बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब वाकिफ़ हैं कि हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू और जमात होती है हमारी अव्वल। सबक का उन्वान है जिसको हमने आज पढ़ना शुरू करना है, पालतू जानवर, और दरसी किताब का ये है सबक नंबर 11। हमने इसको आज पढ़ने का आगाज करना है, तो इसलिए ये होगा हमारा सबक नंबर 1, यानी 11वें सबक का पहला हिस्सा, सबक नंबर 11.1। आज के सबक में आप कौन सी चीजें सीखेंगे? आज आप सीखेंगे इंशाअल्लाह मुज़क्कर और मुअन्नस में फर्क कर सकें। अच्छा, तो आपको याद है कि ये आप चीजें पहले सीख चुके हैं, आप इस पे पहले काम कर चुके हैं। आज हम इसकी दोहराई कर लेंगे और मजीद किसी नई वर्कशीट के साथ इसकी मजीद कुछ सरगर्मियां करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। ठीक है, हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है, बेज़ुबान जानवरों के साथ सुलूक, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना पालतू जानवर जिनको हम घरों में पाल लेते हैं। हजरत सहल बिन हंजलिया रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसे ऊंट के पास से हुआ जिसका पेट भूख की वजह से पीठ से चिपक गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेजुबान जानवरों के सिलसिले में अल्लाह से डरो। इन बेजुबान जानवरों के सिलसिले में अल्लाह से डरो, क्योंकि देखें जानवर हमारी तरह बोल नहीं सकते, हमें अपनी बात नहीं समझा सकते, लेकिन उनकी भी उसी तरह से ज़रूरत होती है, उनको इसी तरह से खुराक की ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है, गर्मी सर्दी से बचाव की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए क्या है कि अगर आप कोई जानवर घर में रखते हैं, कोई परिंदा पालते हैं, तो ज़रूरी है कि आप उसके आराम का ख्याल रखें, उसको खुराक दें, उसके खाने पीने का ख्याल रखें। और इसके लिए उसी तरह की हिदायत है, उसी तरह के अहकाम है हमारे दीन में भी कि जैसे आप पे और लोगों के हकूक़ है, जब आप एक परिंदा या जानवर रखते हैं तो उसका भी हक है आप पे। आपने भी अगर घर में कोई परिंदा पाल रखा है तो उसका ख्याल रखा करें, उसका पिंजरा साफ रखें, उसके रहने की जगह को साफ रखें और उसको वक्त पर खाना और उसकी जो खुराक है वो दें। अच्छा, जल्दी से कीजिए जी दोहराई। कमरा जमात में बैठने के कोई से 5 आदाब जल्दी जल्दी बताते जाना है, हर बच्चे ने बताने हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपनी मौलिमा को हाथ खड़ा करते हुए क्लास में बैठने का एक एक अदब बताते जाएं। और अगर आपके पास अभी मुनासिब वक्त है, आप सब बच्चे अच्छे से पढ़ के आए, क्योंकि हमने अपने पिछले सबक में जहाँ पे इख्तिताम किया वहाँ पे हमने कमरा जमात में बैठने के आने जाने के मुख्तलिफ आदाब के बारे में सीखा। तो आप इसकी दोहराई कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप कुछ भूल तो नहीं रहे, आप उन पे अमल कर रहे हैं या नहीं। वीडियो को रोकिए और दोहराई कीजिए। आप सबने दोहराई कर ली? शाबाश, बहुत खूब। एक छोटी सी सरगर्मी है, कुछ तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, आपने इन तस्वीर को देखना है और आज जिस काम का हमने आगाज करना है या जो चीजें आज हमने सीखनी है उनके मुतालिक आपको क्या समझ आया ये तस्वीर किसी तरह उसके लिए मददगार साबित हो रही है या नहीं, आप अंदाजा कर पा रहे हैं या नहीं। तो आपने वीडियो को रोकना है और सबसे पहले इन तस्वीर पर गौर करके अपनी मौलिमा को बताना है। जी, यकीनन आप लोगों ने पहचान लिया होगा, अगर नहीं पहचाना तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हम आज चूंकि पढ़ने जा रहे हैं मुज़क्कर और मुअन्नस, तो ये तस्वीर उसी से मुतल्लिक है। यहाँ पे है सबसे पहले मुर्गा और मुर्गी, ऐसा ही है ना? मुर्गा और मुर्गी, मुज़क्कर और मुअन्नस, लड़कियां और लड़के, मुज़क्कर और मुअन्नस। इसके साथ ही साथ अगर आप गौर करें तो इसमें एक और पहलू भी पोशीदा है। वो क्या है? अगर हम इन तस्वीर को देखें, बिल्कुल सही, मुज़क्कर मुअन्नस के साथ साथ ये जमा भी है। ये मिसाल है वाहिद की और ये मिसाल है जमा की। ये तादाद में ज्यादा है, एक होती तो लड़की होती और ज्यादा हैं तो लड़कियां हैं, एक होता तो लड़का होता और ज्यादा हैं तो ये लड़के हैं। ये मुज़क्कर मुअन्नस और जमा भी हैं। तो इससे आपको अंदाजा हुआ कि आज हम क्या काम करने जा रहे हैं। जी, तो आज आप मुज़क्कर से मुअन्नस और मुअन्नस को मुज़क्कर में बदलना या उसको बनाना सीखेंगे। हम ये वो ऐसा सबक है कि जिसको पहले भी बहुत दफ़ा जिसकी मशक कर चुके हैं, इसको सीख चुके हैं कि किस तरह से हम मुज़क्कर से मुअन्नस में तब्दील करते हैं और अगर मुअन्नस दिया जाए तो उसका मुज़क्कर कैसे लिखा जाता है।
मज़ीद वजाहत करते हैं कि आपने इसको सबक नंबर 3 के पहले लेक्चर में देखा था और तफसील से इसके बारे में सीख चुके हैं। आप चाहें तो दोबारा से वो वीडियो देख सकते हैं। मज़ीद आपको मैं यहाँ बताती चलूँ कि मुज़क्कर क्या होता है। नर के लिए इस्तेमाल होने वाला नाम मुज़क्कर कहलाता है, मसलन लड़का, बकरा, बैल वगैरह। मुअन्नस के लिए यानी मादा के लिए इस्तेमाल होने वाला नाम मुअन्नस कहलाता है, जैसे लड़की, बकरी और गाय। और अगर आप गौर करें, आप पहले भी जैसे इसको सीख चुके हैं, तो लड़का से लड़की मुअन्नस, बकरा में बकरा मुज़क्कर और बकरी मुअन्नस, और इसी तरह से बैल मुज़क्कर और उसकी मुअन्नस गाय। फिर भी अगर आप मज़ीद समझना चाहें और आप कुछ सरगर्मियां देखना चाहें तो आप अपने सबक नंबर 3 के पहले लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। यकीनन आपको समझ तो आ रहा है क्योंकि मुज़क्कर मुअन्नस हम इससे कबल काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। आप जल्दी से कीजिए एक इनफरादी सरगर्मी, हमारा सबक पालतू जानवर, उसमें से मुज़क्कर और मुअन्नस के नाम, जो पालतू जानवरों के नाम हैं, उनको तलाश करें और जल्दी से अलहदा-अलहदा तहरीर करें। आप इस तरह से कर सकते हैं, 2 खाने बना लीजिए, 2 कॉलम बना लीजिए। एक कॉलम में उन तमाम जानवरों के नाम लिखें जो आपके सबक में मुज़क्कर हैं, और दूसरे कॉलम में उन तमाम जानवरों के नाम लिखिए जो मुअन्नस हैं। तो करने का तरीका ये होगा कि आप इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और फिर सरगर्मी करेंगे। जी, इनफरादी सरगर्मी तो आपने बहुत जल्दी कर ली होगी और बहुत अच्छे अंदाज में कर ली होगी। इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि जिस सबक का आगाज़, पढ़ने का आगाज़ हमने कल या परसों करना है, उसको आपने जमात में बाकायदा पढ़ने से पहले एक दफ़ा पढ़ लिया और समझ लिया। अब आप इसी तरह से एक और गिरोही सरगर्मी करने जा रहे हैं। कुछ जानवरों के नाम हैं जैसे शेर, हाथी, रीछ, ज़राफ़ा और ज़ेब्रा। आपकी मुअल्लिमा जमात को 5 गिरोहों में तकसीम करेंगी क्योंकि हमने यहाँ पर 5 जानवरों के नाम दिए हैं, और उन्हें एक एक जानवर जो है वो तफवीज़ कर देंगी। बच्चे एक दूसरे की मदद से लिखेंगे कि ये जानवर क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और कितने बड़े होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपने, अगर इनमें से किसी जानवर का मुअन्नस बन सकता है, किसी का, सबका नहीं, क्योंकि कुछ अगर आप गौर करेंगे तो कुछ जानवरों के नाम ऐसे हैं कि जो मुज़क्कर और मुअन्नस में एक ही रहते हैं, सिर्फ उनको लिखने के लिए। जैसे अगर आप ज़राफ़ा कहें तो इसके लिए लिखने के लिए आप मुअन्नस में ज़राफ़ी नहीं ही लिखेंगे बल्कि लिखेंगे मादा ज़राफ़ा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ज़ेब्रा कहें तो आप उसके लिए मुअन्नस में लिखेंगे मादा ज़ेब्रा। लेकिन अगर बाकी आप रीछ, हाथी और शेर, तो इसकी मुअन्नस होती है, मुअन्नस के लिए अल्फाज मौजूद हैं, उनके नाम मौजूद हैं, आप वो भी लिखेंगे। और फिर जो आपको ये सरगर्मी दी गई है कि आपने ग्रोह की सूरत में लिखना है कि जानवर जो हैं कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और इनकी जसामत कितनी होती है, इसके बारे में आप लिखिए। यूँ आपको जुमलों में मुज़क्कर और मुअन्नस को इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। वीडियो को रोकिए और शाबाश जल्दी से ग्रोही सरगर्मी कीजिए। ग्रोही सरगर्मी के इख्तिताम के बाद हम करते हैं अपनी मश्क में मुतल्लिका हासिल ताल्लुम का सवाल। तो आज का है जी सवाल नंबर 2। तस्वीर को देखकर पालतू जानवरों की तिकोन में सब्ज और जंगली जानवरों की तिकोन में सुर्ख रंग भरने हैं। तिकोन आपको नजर आ रही है यहाँ पे, और जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि ये एक जंगली जानवर है, तो इसमें आपने यहाँ पर इस तरह से रंग से सुर्ख रंग भर देना है, और जो पालतू जानवर है उसकी तिकोन में आपने सब्ज रंग भरना है। ये सवाल आपने अपने उस पर करना है, किताब पे ही मुकम्मल करना है। देखें, एक पहला मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि ये आपका हो गया, ठीक है। और इसी तरह से हम अगर सब्ज रंग लें तो इसको आपने पालतू जानवर में भरना है, ठीक है जी। ये हमारा काम मुकम्मल हुआ इस तरह से। और उसके बाद है आपके लिए एक वर्कशीट। वर्कशीट में सबक में से 5 जानवरों के ऐसे नाम लिखे, आपने इनके साथ खुद से तलाश करके 5 और जानवरों के नाम लिखने और इनके मुज़क्कर और मुअन्नस भी बनाने। 5 आपको दिए गए, उनके मुअन्नस या मुज़क्कर लिखेंगे, और 5 खुद से तलाश करके लिखेंगे। जिनके आपने मुज़क्कर हैं तो मुअन्नस लिखेंगे, मुअन्नस लिख रहे हैं तो मुज़क्कर लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा सवाल है आपके पास, अपनी पसंद के 2 पालतू 2 जंगली जानवरों के नाम लिखें और बताएं कि वो क्या खाते हैं। घर के काम में मजीद आपके लिए शामिल है, कॉपी पर एक पालतू जानवर और एक जंगली जानवर की तस्वीर चिस्पा करें और उन पर 2-2 जुमले भी तहरीर करें। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप खुद बहुत अच्छी खाका निगारी कर सकते हैं तो एक पालतू जानवर की और एक जंगली जानवर की तस्वीर खुद से बनाइए, उसमें खूबसूरत से रंग भरिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आप यकीनन कहीं से तस्वीर लीजिए, जमा कीजिए, तराश कर उसको चिस्पा कर लीजिए। यह आपका घर का काम होगा।
کل پڑھیں گے اس سبق کو اگلے حصے میں، اور کل ہم نے کیا پڑھنا ہے اس پہ انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔